घाटी में बढ़ाई जाएगी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, समीक्षा शुरू। एलजी ने किया पंडिता के परिवार से संवाद। भारत से तनाव के बीच चीन ने युद्धाभ्यास में उतारी सबसे शक्तिशाली तोप। जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1000 के हुआ पार। लद्दाख में 135 मामले। शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली एक और सफलता, आतंकी जाकिर पकड़ा गया। अब समाचार विस्तार से। घाटी में कश्मीरी पंडिता की सुरक्षा की समीक्षा नए सिरे से शुरू कर दी गई है। इनके गांव की सुरक्षा जल्द ही बढ़ाई जाएगी। कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सख्त रुख के बाद पुलिस महकमे ने सुरक्षा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यकों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच चीन ने लद्दाख सीमा को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास में अपनी सबसे शक्तिशाली तोप PCL 181 के नए बैच को शामिल कर लिया है। व्हीकल माउंटेड PCL 181 तोप को चीन के सैन्य बेड़े में उच्च पर्वतीय क्षेत्र की सबसे कारगर तोप माना जाता है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 75वें ग्रुप आर्मी के हवाले से इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। जम्मू संभाग में गुरुवार को कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1000 के पार चला गया। अब तक 1004 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 298 रिकवर हो चुके हैं और 706 मामले सक्रिय हैं। इन सभी को विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। संभाग में सबसे अधिक जिला जम्मू में संक्रमित मामले रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मौजूदा रामबन में सबसे अधिक मामले सक्रिय हैं। जिला जम्मू में अब तक 253 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और मौजूदा 143 मामले सक्रिय हैं। जिले में अब तक 3 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। इसी तरह जिला रामबन में कुल 172 संक्रमित मामलों में मौजूदा 149 सक्रिय हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी की पहचान जाकिर अहमद खान के रूप में हुई है। पकड़े गए आतंकी के पास से एक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। देश में पहली बार 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले 10,000 के पार पहुंच गए हैं और संक्रमण के कुल मामले 2,97,535 हो गए हैं, जबकि एक दिन में कुल संक्रमित लोगों में से सबसे अधिक 396 संक्रमित लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या 8,498 हो गई है। जम्मू संभाग के उधमपुर जिला के रामनगर तहसील में खांसी जुकाम की घटिया दवाई खिलाने से 11 बच्चों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव से रिपोर्ट तलब की है। सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश खजूरिया की शिकायत पर आयोग ने कहा है कि 4 सप्ताह में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए जाएंगे। आज जम्मू के विक्रम चौक में पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने पेरेंट्स को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नारे लगाए और फीस माफ करने की मांग की। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। न्यायाधीश का पद संभालने के बाद अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच स्ट्रेंथ 13 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय की श्रीनगर विंग में न्यायमूर्ति वानी को पद की शपथ दिलाई। पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा पर नापाक हरकत एक बार फिर भारी पड़ी। पाक सेना ने राजौरी जिले के तरकुंडी सेक्टर में भारी गोलाबारी की, जिसमें भारतीय सेना के नायक शहीद हो गए। वहीं सेना का एक जवान छुट्टी पर आया एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की 2 चौकियां पूरी तरह नष्ट हो गई, जबकि पाक सेना के एक मेजर रैंक के अधिकारी सहित 5 सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। करीब 1.5 साल पहले विवादों में रहे सर्विस रूल्स ऑर्डिनेंस SRO 202 के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में फिर से मेडिकल ऑफिसर्स की चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार शर्तों में बदलाव लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी शर्तें रखी जा रही है जिनका विरोध हो सकता है। इसमें उम्मीदवारों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। चयन के बाद वे मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करें या फिर उच्च शिक्षा हासिल करें। कोरोना को हराने की मुहिम में सुर्खियां बटोरने वाले श्रीनगर नगर निगम के मेयर जुनैद अजीम मट्टू फिर चर्चा में आए हैं। इस बार चर्चा उनके खिलाफ फिर
अविश्वास मत प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव पूर्व डिप्टी मेयर शेख इमरान ने भाजपा और कांग्रेस के कारपोरेटरों की मदद से लाते हुए निगम सचिव को सौंपा है। उन्होंने दावा किया है कि मेयर बहुमत खो चुके हैं। वहीं मेयर जुनैद ने इसे भाजपा की ओछी सियासत करार देते हुए कहा कि मैं कभी बहुमत साबित करने के लिए तैयार हूं। भाजपा चोर दरवाजे से श्रीनगर नगर निगम पर कब्जा करना चाहती है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बृहस्पतिवार को एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 1,877 नए मरीज सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब 34,000 से अधिक हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 1,000 से अधिक हो गया है। ये पहली बार है कि जब दिल्ली में कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं। इससे पहले 3 जून को सबसे ज्यादा 1,513 मामले सामने आए थे। AIMIM पार्टी के नेता और सांसद असदुद्दीन अब्बासी की NTCL रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु की एक अदालत ने बीती रात अमूल्या लियोन को जमानत दे दी। हालांकि इससे पहले 10 जून को अमूल्या की जमानत याचिका खारिज करते हुए 60वें अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश विद्याधर शिराहट्टी ने कहा कि जाँच पूरी नहीं हुई है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।